बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक स्पेशल क्रीम चाट की रेसिपी एक नए अंदाज से। अब इस रेसिपी को देखते हुए ना आपने इसके अंदर जो मसाला जात जाएंगे उन पे फोकस ज़रूर करना है कि कौन से ऐसे मसाला जात हैं जो इसके अंदर ऐड होंगे तो इनका जो टेस्ट है ना बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जिस तरह आप लेके खाते हैं ना बिल्कुल वैसा होगा। तो इस रेसिपी को बनाते हुए जो इसके अंदर क्रीमी बैटर है ना वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा निकल के आता है। तो वो जो सारा मेथड है वो आपके साथ शेयर करूँगी आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। सबसे पहले तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स आपने लेने हैं ना, जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए या जितने ज़्यादा आप फ्रूट ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने यहाँ पे केले लिए हैं, काले अंगूर लिए हैं, सेब लिए हैं, अनार लिए हैं और इसके बैटर को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने क्रीम के 2 पैकेट लिए हैं और मेयोनीज़ ली है। अब सबसे पहले इसका ना एक सिरप रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ कप पानी और हाफ़ कप पानी ऐड किया है तो इसके साथ ही जाएगी जी हाफ़ कप शुगर। अभी बेसिकली इस रेसिपी के लिए ना मुझे रेड सिरप चाहिए था, तो रेड सिरप जो है ना मैं घर में रेडी कर रही हूँ। बेसिकली ये रूह अफ़ज़ा या फिर जामी शीरी जैसा ही सिरप होता है। आप चाहें तो रेडीमेड यूज़ कर लें, चाहे तो होममेड रेडी कर लें। और ये जितनी मैं क्वांटिटी आपको बता रही हूँ ना, अगर आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में रूह अफ़ज़ा या जामी शीरी का शरबत बनाना हो ना यानी सिरप बनाना हो तो आप इसी मेथड से बनाइएगा, जस्ट क्वांटिटी इसकी ज़्यादा कर लीजिएगा। अब चीनी को ना मिक्स होने में 2 से 3 मिनट लगे हैं और 5 मिनट इसको मज़ीद पका लिए है। और अब ये है जी फ्लेवर, ये स्पेशल रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर है। रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर या फिर जामी शीरी का जो फ्लेवर है टेक्सचर में आएगा। तो ये है रेड फूड कलर, ये जेल फॉर्म में कलर है। आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि फूड कलर आपने ऐड करना है। तो रेड फूड कलर के चंद ड्रॉप्स इसके अंदर जाएंगे और इसके साथ जाएगा जी 2 से 3 ड्रॉप्स जो है ना रूह अफ़ज़ा एसेंस के। सिरप आलमोस्ट जो है डन हो चुका है। इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स रूह अफ़ज़ा के एसेंस के और 4 से 5 ड्रॉप इसके अंदर ऐड करेंगे जी रेड फूड कलर के। तो ये देखिए इसकी थिकनेस, इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका जो है ना वो मस्ट आप ऐड किया करें। अगर आपके पास ये नहीं है तो लेमन जूस के चंद कतरे भी ऐड कर सकते हैं, इससे इसकी जो लाइफ है ना वो बढ़ जाती है। अगर आप ज़्यादा मिकदार में रूह अफ़ज़ा या जामी शीरी का सिरप बना रहे हैं, मेथड तो यही है, तो उसको सेव करने के लिए ना आप यानी विदाउट केमिकल बनाएंगे तो उसके अंदर भी आप ऐड कर लीजिएगा सफ़ेद सिरका, तो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो तमाम फ्रूट्स को कट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जो अंगूर है उनको भी कट कर लिया है और जो अनार है उनको पील ऑफ कर लिया है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सर्विंग बाउल ले लिया है यानी मिक्सिंग बाउल ले लिया है, उसके अंदर ऐड करेंगे 2 पैकेट क्रीम के, किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं। बस कोशिश कीजिएगा कि विप्ड क्रीम नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल जो नॉर्मल क्रीम यूज़ होती है सैलड के लिए वो क्रीम होनी चाहिए। 2 पैकेट ऐड कर दिए हैं और थोड़ी सी इसके अंदर जाएगी जी मेयोनीज़, जस्ट टेस्ट को डेवलप करने के लिए। अब इसके अंदर जाएगी जी 3 से 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी और पिसी हुई चीनी के साथ ऐड करेंगे सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर अगर आप ऐड करेंगे ना ऐसी रेसिपीज़ में, क्रीमी रेसिपीज़ में, तो उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए जी इस तरह की पैकिंग में मिल जाती है सफ़ेद मिर्च का पाउडर। और अब अच्छे से मिक्स करेंगे। कोशिश किया कीजिए कि जो रेसिपी हो सफ़ेद मिर्च के पाउडर से बने उसमें वही ऐड किया कीजिए। अगर आप इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे तो उससे थोड़ा टेस्ट जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो सफ़ेद मिर्च का जो पाउडर है वो ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा निकल के आता है, बल्कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये आपने खुद रेडी किया है या जो रेडीमेड है बैटर वो यूज़ कर रहे हैं। अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। यहाँ पे मिक्सिंग बाउल ले लिया, उसके अंदर ऐड करेंगे एप्पल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बनाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अनार के दाने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अच्छे से ऐड करने के बाद ऐड करेंगे अंगूर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको मैंने मिडल से कट कर लिया था। अगर छोटे साइज़ के हो तो आप बिल्कुल साबुत भी ऐड कर सकते हैं और अगर बड़े साइज़ के हो तो आप कट कर सकते हैं। अब अच्छे से इनको मिक्स करना है। इसके अलावा भी अगर आप फ्रूट ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, किशमिश भी ऐड कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी यानी पिस्ता और बादाम कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे ना क्रीमी फ्रूट चाट बनानी थी यानी क्रीमी चाट थी, तो इसी वजह से मैंने जस्ट यही इंग्रेडिएंट यानी फ्रूट ही इसके अंदर ऐड किया है। फ्रेश फ्रूट्स हैं।
अब अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीमी बैटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रीमी बैटर ऐड करने के बाद अच्छे से इनको मिक्स करना है ताकि सारे जो फ्रूट्स हैं ना उनके ऊपर ये जो क्रीम है ये कोट हो जाए अच्छे से, और इसका जो टेस्ट है ना जब फ्रूट्स के साथ मिक्स होगा ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बैटर सारा इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। यहाँ पे अभी स्टार्टिंग है ना सर्दियों का, और अनार का भी अभी स्टार्टिंग है, तो इस वजह से बिल्कुल रेड तो नहीं मुझे मिले। आप चाहें तो बिल्कुल रेड कलर के जो अनार हैं वो इसके अंदर यूज़ कीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारी रेसिपी है ये बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप चाहें तो अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। अब ये है जी बहुत ही जो स्पेशल सिरप हमने रेडी किया है ये ठंडा हो चुका है, तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। अब ये सबसे बेस्ट जो मेथड है इस रेसिपी में कि मसाला जात तो ऐड कर दिए थे, लेकिन ये सिरप मैंने अभी रेडी किया है आपके सामने। इसको क्वांटिटी भी आपको बताई है, तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये गाढ़ा हो चुका है। इसको इसके ऊपर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसका जो टेस्ट है ना इस रेसिपी के अंदर से निकल के आएगा। यानी आपने बड़ी जगह पे सिंपल जो क्रीम चाट है वो तो खाई होगी ना, लेकिन अगर आप इस तरह का सिरप इसके अंदर ऐड करते हैं ना तो इसका जो टेस्ट है वो डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो जाता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और इसका टेस्ट ऑब्वियसली थोड़ा सा चेंज हो गया है, यानी बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको करते हैं जी अब डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लिया है जी एक खूबसूरत सा प्लेटर मैंने, और इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम चाट की रेसिपी। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो क्रीम चाट की रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर जो सिरप और सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड किया है ना उससे इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया है कि सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो ब्लैक मिर्च का पाउडर भी ऐड कर लेते हैं, उससे इसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब रेसिपी को बनाते वक्त भी इसके अंदर मैंने रेड सिरप ऐड किया था, लेकिन अब इसकी फ़ाइनल लुक को इन्हेंस करने के लिए इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा रेड सिरप डाल देंगे ताकि इसकी जो लुक है बहुत अच्छी आए और मज़ीद इसके अंदर जो टेस्ट है ना वो इन्हेंस हो जाए इस सिरप की वजह से। इस मेथड से अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में भी रूह अफ़ज़ा या जामी शरीक का सिरप बनाना हो तो आप बना सकते हैं। जस्ट इस तरह का थोड़ा सा जो टेस्ट है वो ऐड कीजिएगा, कलर ऐड कीजिएगा, तो आपका भी जो होममेड रेड सिरप है वो घर में इजीली रेडी हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज मैंने भी आपको एक मेथड जो है वो बताया है इसका बेस्ट तरीके से बनाने के लिए। तो ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बनाना बहुत आसान है। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।